जय हिंद, जय भारत। आप सबको हैप्पी दिवाली। और इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेज करे हैं, उनका रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे काम होते हैं। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ काफ़ी लोगों को रिप्लाई करने के लिए। कुछ को मैंने कर दिया, तो कुछ लोग बुरा ना माने और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। उनकी शुभकामनाएं मेरे पास पहुँच गई है, और जिन्होंने भी मैसेज नहीं करे उनकी भी शुभकामना मेरे पास पहुँच गई है। तो मुझे बहुत फील होता है, क्योंकि एक्चुअली आप लोगों का ट्रस्ट है। नहीं तो आज की डेट में शायद किसी के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो आपने अपने 2 मिनट सेकंड भी मेरे लिए निकाले हैं, तो मेरे लिए वो बहुत कीमती टाइम है। ये आपका ट्रस्ट ही है जो मुझे इन काम को करने के लिए प्रोत्साहित करता है अंदर से, कि हाँ इनके काम अटके हुए हैं, करने हैं करने हैं करने हैं। तो आपका यकीन और मेरी सोच जब ये मिलके चलती है तो हमारे वो काम बन जाते हैं। मैं आपसे एक चीज़ और भी शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मुश्किलें आती हैं, मेरे साथ में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, हर रोज आती हैं, पर मैं हर रोज उसे संघर्ष करके आगे निकल रहा हूँ। एक लाइन थी कि आपको रेंट तो रोज देना पड़ेगा। ये रेंट वो नहीं है जो आप किराए पे दे रहे हो। ये मानव शरीर है ना, ये भी एक रेंट ही है। इसका आपने ध्यान रखना है। अगर प्रॉपरली जीवन शैली को जीना है तो इसका भी आपको प्रॉपरली रेंट ही देना पड़ेगा। रेंट का मीनिंग ये है कि आपको काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क वो हो जो 100 बंदों को रोजगार दे, वो स्मार्ट वर्क ना हो जो 100 बंदों के पैसे अपनी जेब में ले जाए, वो मैं स्मार्ट वर्क नहीं मानता उसको। तो यही है कि कोशिश ये किया जाए कि हम अपनी सोच को, इतना दायरा को बढ़ाएं और अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएं, अपनी क्वालिफिकेशन को और बेटर करें। अगर हम इस चीज़ को बेटर करेंगे ना, तो हमें किसी की लाइन में लगना पड़ेगा, राशन कार्ड की, आयुष्मान कार्ड की, या किसी की। हम खुद ही सक्षम बन जाएंगे। बाहर के लोग क्या करते हैं, ये तो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम कि कोई सरकारी जॉब मिल जाए हम उसमें अटक जाए। हम अपने पे यकीन नहीं करते। एक फैसिलिटी पे जाते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है, वो बात की बात है। मेन हमारा मोटिव होता है कि हम 9 साढ़े 9 बजे जाएं, 5 उससे पहले ऑफिस से घर आ जाएं। ऑफिशियल लाइन में बहुत प्रेशर होता है, मैं भी 5 साल से ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता ऑफिशियल लाइन में प्रेशर होता है। तो हमारी सोच सिर्फ इतनी होती है। ज़्यादा हमें देशभक्ति की भावना है तो बॉर्डर पे 24 घंटे रह के देख लो, पता चल जाएगा सच और झूठ। तो हमारी जो देश की आर्मी है, पुलिस है, वो बहुत वर्क हार्ड करती है। तो हमें भी खुद को भी वर्क हार्ड करना चाहिए उन चीज़ों के लिए, हमें उनसे सीखना चाहिए। हमारा पहला गुरु हमारे घर में ही है, हमारे माता पिता है। मैंने अपनी मदर से बहुत कुछ सीखा है, हार्ड वर्क सीखा है। वो कभी भी खाली नहीं बैठते थे, काम करते रहते थे, करते रहते थे। मुझे मेरी भी वही याद है। तो मैं आप लोगों से भी बोलूंगा कि वर्क हार्ड करो, स्मार्ट वर्क करो, फोकस रखो अपने टारगेट के ऊपर। जिस दिन आपका फोकस आपके टारगेट पे होगा, वो टारगेट आपका अचीव हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एजुकेशन आपको रास्ता दिखाएगी। कुछ लोग कहते हैं हम अनपढ़, हम नहीं कर सकते। तो बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, पर उन्होंने अच्छी सक्सेस ले रखी है, क्योंकि उनका फोकस था। तो एजुकेशन लेने के बाद भी आपका फोकस नहीं होगा तो नहीं होगा। एक आईएएस बनने के लिए लोग इतना फोकस लगाते हैं तब बनते हैं, बहुत हार्ड वर्क होता है उनका, तब जाके वो अचीव करते हैं। तो आप लोगों ने भी करना है। ये दिवाली जो है, ऐसी दिवाली हो जो हर रोज दिवालियां मना सके और दूसरों के साथ ही मना सके और शेयर कर सके एक सक्षम बंदा। तो हैप्पी दिवाली, यही मेरी अपील थी आपसे। जय हिंद, जय भारत। तो अपने आप को हम सक्षम बनाएंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। तो हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है। कोई भी अच्छी नॉलेज है वो लेनी है। देखो, आपकी नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाएगी। और किसी को पता है नॉलेज के बारे में, नॉलेज क्या है, उस चीज का ज्ञान। अब ज्ञान कैसे मिलेगा? पढ़ के मिलेगा, या फिर उन लोगों से मिलेगा। कहते हैं कंपनी डज इफेक्ट। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी नहीं है, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी अच्छी है आपके जैसे कि आपकी यूनिटी होगी, आपके साथ मिलने वाले लोग हो गए, उसको उसको बोलते हैं कंपनी। कंपनी डज इफेक्ट, कंपनी का असर पड़ता है। आपका एक समूह हो गया, उस समूह को बोल सकते हैं। अगर आपके समूह में 10 बंदे हैं, सब आईएएस है, आईपीएस है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे? आप खुद समझ सकते हो। तो आप भी लोग, यार मेरे को भी करना चाहिए, मेरे को भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं नहीं हुआ, चलो मैं अपने बेटे को बढ़ाऊंगा, अपनी बेटी को करूंगा, या अपनी सिस्टर को करूंगा। तो आप खुद का मोटिवेशन बढ़ेगा आपका, और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा तो आप आगे जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एक छोटे तबका का बंदा होगा उसके पास ज्ञान नहीं होगा, उसके पास भी ज्ञान होगा। वो आपको समझने के ऊपर है। जैसे एक कहावत बनी है, और ये सच में है,
जैसे एक पढ़ा लिखा इंसान ने क्या करा, कूड़ा लिया ऐसे फेंक दिया किसी कार पे, एक अनपढ़ आया उसने उसको उठाया डस्टबिन में डाल दिया। तो ये सोच का फर्क है। तो सोच किसी में भी हो सकती है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, उसे करने के तरीके से हो सकती है, उस तरीकों को कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे उस पर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को कोई काम करना है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैंने ठान लिया मुझे दिल्ली जाना है, या मैं बस से जाऊं, चाहे किसी लिफ्ट लेके जाऊं, चाहे रेल से जाऊं, चाहे पैदल जाऊं, चाहे साइकिल पे जाऊं, यानी कि वो मेरा एक नजरिया हो जाएगा मुझे कैसे वहां पहुंचना है, क्योंकि मैंने उसको कर रखा है। तो ये आपका नजरिया होता है जो आपको आगे ले जाता है। आपका एक फोकस होता है कि हाँ यार मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है, ये क्यों नहीं मुझे मिल रहा, ऐसा क्या रीजन है। तो जब आप उसको अचीव करोगे तो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आप बोलोगे नहीं यार मैंने बहुत कोशिश करी है। मैं आपको अपने बताया तो मैं कोई भी काम करता हूँ 100 बार करता हूँ ना, तो शायद मुझे 99% तो सर दर्द हो जाती है, फिर जाके वो 100 बार जो मैं वो कर सक्सेस में आता है, या कहीं पर पेंडिंग होता है मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूँ, फिर जाके वो मुझे अचीव होता है। सर दर्द होता है ऐसा कुछ नहीं है, पर टारगेट में फोकस भी साथ रहता है। वो तो देखो ह्यूमन नेचर है, वो तो आपको होना ही होना है। कई लोग बोलेंगे यार ऐसा नहीं होता, वो आपका है, वो चलता रहेगा, उसको आपने डिनाइट नहीं कर सकते आप उस चीज को। मुझे आज भी याद है, एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बहुत बारिश हो रही थी, द्वारका की बात है दिल्ली की। तो बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश। मैं मेट्रो मेट्रो से गया और नीचे उतरा, पानी 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 पानी। अब मैं सोचा था कैसे आगे तक पहुंचूं मैं। अब यकीन नहीं कर रहा, मैं वहां तक पहुंच गया, और काफी लोगों ने मुझे बोला "आप पहुंच गए यहाँ पर, पहुंच गए यहाँ पर"। मैं कहा "हाँ।" मतलब बारिश हो रही थी, मैं कहा "हाँ, वो तो हो रही थी"। तो ये मेरा फोकस था, मैं पहुंचा वहां पर, मेरा जुनून था। पर जुनून और फोकस अच्छी चीजों के लिए होना चाहिए। और एक चीज मैं फिर दोबारा करूंगा, कंपनी कैसी है वो आपने डिसाइड करना है, आपके खुद के टारगेट है कैसे डिसाइड करना है। कई लोग कहते हैं नहीं हमारी यार कंपनी ऐसी है, क्या करें, उनके साथ मिलकर चलना पड़ता है। आप चलो उनसे मिलकर चलो, उनकी अच्छी चीजों का एडॉप्शन में लो, बुरी चीजों को क्यों कर लेते हो, उनकी अच्छी चीजों को लो, आगे बढ़ो। अगर आप आगे बढ़ोगे तो वो हर चीज आपको मिल जाएगी। कई लोग कहते हैं नहीं मुश्किल है, रास्ते मुश्किल ही होते हैं, उनको आसान तब बनाया जाता है जब आप उस पर चलोगे। नेशनल हाईवे भी ना पहले नेशनल हाईवे की तरह नहीं था, तो आज की डेट में कितना इजी हो गया लोगों के लिए। तो वो चले हैं ना, तो आपने भी चलना है और आगे बढ़ना है। तो जितने रास्ते मुश्किल होंगे उतना आपने आगे जाना है, जितना आगे जाओगे उतना सक्सेस आपके साथ चलेगी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोग हम पे हंसते हैं। देखो हर आविष्कार पे लोग हंसे ही हैं। फोन का आविष्कार हुआ तब भी लोगों ने बोला ऐसा हो सकता है कि बिना तार के आप एक दूसरे से कंसल्ट करोगे। तो बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, उन पे लोग हंसे हैं। आपने क्या करना है, जिंदगी भर हंसी उड़वानी है या कुछ टाइम के लिए उड़वानी है। मेरे एक सर की बात मुझे आज भी याद है कि 10 बंदों के आगे बेइज्जती करनी है या 100 बंदों के आगे बेइज्जती करवानी है। मैं कहा सर 10 के आगे करवा लूंगा, 100 के आगे तो मुश्किल हो जाएगी। कह रहा फिर हो जा शुरू। तो वो चीज है, वो टारगेट होते हैं आपके आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। जिस दिन आपके माइंड में वो सेट हो गए तो आप सक्सेस करोगे। और मेरी अपील यही है आपसे, एक और भी अपील है, आपके घर के लोग आपके हीरो हैं, नहीं है तो उनकी हिस्ट्री जान लो। आपके घर के लोग आपके हिस्ट्री हैं, उसके बाद आपकी टीचर जो आपको मोटिवेशन करता है, जो समाज आपको मोटिवेशन करता है, जो आपके दोस्त आपको मोटिवेशन करते हैं आगे बढ़ने के लिए। सोचना आपने। अब कई लोग मुझे ऑफर करते हैं, कमल जी आप ये पीते नहीं है, पी लो। मैं नहीं पीता यार, मेरी आदत नहीं है, मुझे नफरत है उस चीज़ से, मैं पीता नहीं। क्या थकावट होती होगी, मैं कहा होती है, मैं काम और करता हूँ, और काम करता हूँ तो थकावट अपने दूर होती है। या कोई पॉजिटिविटी की बुक्स पढ़ लेता हूँ, या किसी के बारे में जान लेता हूँ, और सबसे पहले अपने घर के बारे में ही। मुझे अपनी मदर से बहुत मोटिवेशन मिलती है, अपनी फैमिली से ही मिलती है बहुत मोटिवेशन। उसमें मेरे भाई भी हो सकते हैं, मेरी सिस्टर, मेरी मासी। तो मुझे इतने लोगों से मोटिवेशन मिलती है, मेरे टीचर से, मेरे दोस्तों से। तो मैं फालतू की मोटिवेशन कहाँ से लूँ। तो पहला ज्ञान जो है मुझे घर से मिला, मेरे स्कूल से मिला, मेरे दोस्तों से, मेरे परिवारों से। तो इन मोटिवेशन से इतना हो गया कि गिरता हूँ पर खड़े होने की औकात भी रखता हूँ। तो ये चीज़ें हर टारगेट होता है। अब एक टारगेट मैं आपको और बता देता हूँ, यूट्यूब है। इस यूट्यूब के ऊपर मैंने 6 या 7 महीने से ही काम करा था, 6 महीने होगा, 2 महीने तो मैं शायद बीच में काम नहीं कर पाया था, 1 डेढ़ महीने शायद।
फिर भी मैं देख रहा हूँ उसके अंदर काफ़ी लोग जुड़ गए। तरीका था मेरा, मैंने उस तरीकों को एडॉप्शन करा, वर्क हार्ड करा। उस वर्क हार्ड कर मुझे रिजल्ट मिला। एक दिन के अंदर ही मैंने देखा था, 1 से 2 दिनों के अंदर ही 1 लाख के आसपास व्यू हो गए, और 100 से ऊपर मुझे एक ही वीडियो के अंदर वो मिल गए सब्सक्राइब, जिनको मैं जानता तक नहीं था। तो ये वर्क हार्ड है, मेरा फोकस है, मेरे को क्या अचीव करना है। अभी मेरा अचीव करने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियो को शेयर करना और उनको समझाना कि आपके जो हीरो हैं आपके घर पे हैं, हमारी आर्मी है, हमारी पुलिस है, ये हमारे हीरो हैं, इनसे मोटिवेशन लो। और बाकी के हीरो से मैं नहीं लेता जो गुटखा बेचते हैं, दारू बेचते हैं और किसी भी पार्टी में पैसे पे नाचते हैं और किसी की भी शादी ब्याह में जाके सेवा करते हैं। मैं उनको हीरो मानता हूँ। बचपन में मेरे बहुत हीरो थे। जैसे मुझे समझ आई यार, ये तो एक तो मैं टाइम भी खर्च करूँ, पैसा भी मैं लगाऊं, पैसा वो कमा रहे हैं, टाइम मेरा खर्च हो रहा है। मुझे मोटिवेशन तो मिल रही। कल मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो उनके जो गार्ड होंगे थप्पड़ मार के यहाँ से मुझे भगा देंगे। और मेरे मदर, मेरे घर के लोग जो है वो मुझे मिलने के लिए तरस रहे हैं। तो तब से मैंने अपना रूल ही चेंज कर दिया। हर चीज़ आपको लाइफ सिखा देगी। 2 चीज़ें हैं, या तो आप खुद सीखोगे या लाइफ सिखा देंगे। खुद सीख लोगे तो अच्छी बात है, लाइफ सिखाएगी तो थप्पड़ मार के सिखाएगी, तो इससे बेटर है खुद ही सीख लो। और गुरु जो है अपने घर वालों को, अपने आप को मानो। ज्ञान सबसे सबसे लो, पर करो वही जो बेटर हो आपके लिए। तो मेरा भी यही मानना है। तो इन चीज़ों को आपने एनालाइज करना है और आगे चलना है। देखो, इन चीज़ों को आप एनालाइज करके आगे चलोगे तो आप सक्सेस बहुत जल्दी पालोगे। और उन गुटखाखोरों को करोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। उन लोगों से कंसल्ट करोगे जो वो उस चीज़ की ऐड कर रहे हैं जो आपके लिए हानिकारक है, जिसके नीचे भी लिखा हुआ है ये हानिकारक है। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ, उसके नीचे भी लिखा हुआ। तो उन लोगों से क्या अपील करोगे आप? तो उन लोगों से अपील नहीं मैं कर सकता, या ना मैं उनके लिए 2-2 घंटे 3 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छी बात है, आप इंजॉय के लिए कर रहे हो, इंजॉय के लिए बहुत रास्ते हैं यार, आप उन चीज़ों को कर लो। तो इंजॉय करना है या फिर आपने टाइम वेस्ट करना है या दूसरों को कमाना सिखाना है और खुद ने नहीं सीखना, तो वो आपके ऊपर है। तो ये सारे फोकस हैं, जो आप फोकस रखोगे तो आपको हर चीज़ अचीव होनी होनी है, 100% होनी है। एक एग्जांपल और भी दे देता हूँ मैं आपको। मैं 7वीं 8वीं में था, एक हिस्ट्री का टेस्ट था, तो मैं उसमें फेल हो गया था। कुछ ऐसा मैडम ने बोला मुझे जो मुझे बहुत बुरा भी लगा और फील भी हुआ, यार ये इन्होंने क्यों बोला। इन्होंने नहीं बोला, शायद मुझ में ये कमी थी इसलिए इन्होंने बोला। तो मैंने उस क्वेश्चन को पूरा तरह से, अब रट्टा मारा जो मर्जी मारा। जब अगले दिन मैंने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया और टेस्ट दिया, उस टेस्ट के अंदर जब मैं उन्होंने देखा तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने कैसे कर दिया। तो उन्होंने बोला कोई पर्ची तो नहीं लेके आ, मैं कहा नहीं। तो ये मेरा फोकस था उस टाइम, मुझे आज भी याद है, वो फोकस था मेरा। कुछ ऐसी चीज़ें थी मेरे मूवमेंट के अंदर जो मैंने फोकस करी। मेरा टारगेट लाइफ में सीधे होते थे। तो वो चीज़ें मैंने सीखी अपनी ज़िंदगी से, मैं वो आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी वो सीखो, आप भी आगे जाओ, कंसल्ट करो। और मेरी सिर्फ इतनी है, टाइम वेस्ट मत करो। कई लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग मूवी में। हाँ, कोई अच्छी मूवी है आपको मोटिवेशन दे रही है, मैं भी देखता हूँ, उससे मैं सीखता हूँ। मैं उस मूवी को शायद 15 बार भी देख लेता हूँ। बल्कि मेरे घर के लोग भी कहते हैं कि इससे आपको क्या, एक ही बार को कितनी बार घिसोगे। तो मैं उनसे मोटिवेशन ले लेता हूँ। वो मोटिवेशन मेरे को बहुत आगे तक ले जाती है। या कई बार मैं स्टक हो जाता हूँ तो मुझे वो बचाती है उस समस्या से, उसका सोल्यूशन देती है। इसलिए मैं देखता हूँ भाई, उन लोगों को अपना हीरो मत मानो यार जो खुद कमा रहे हैं, और जब आप उनसे मिलने भी जाओगे तो उनके गार्ड आपको भगा देंगे। पैसा वो कमा रहे हैं, उनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और आप, तो ये चीज़ें मत करो। तो कोशिश ये करो एजुकेशन सिस्टम को अपना खुद को इम्प्रूव करो और शिक्षा अपने बच्चों को भी दो। किसी कारणवश चलो आप नहीं पढ़ पाए, अपने बच्चों को दो। इसलिए मत दो कि सरकारी जॉब करनी है, इसलिए मत दो कि कल उन्होंने कोई काम करना है या बिजनेस करना। उनको बोलो कि पढ़ो। ये समझने के लिए आपको भेजा एजुकेशन सिस्टम में कि उसको समझो। आप उसको समझ गए,
उसको ग्रैब करके तो आने वाले टाइम के अंदर कोई भी जॉब होगी, कोई भी इंटरव्यू होगा, कोई बिजनेस होगा, आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे, इजीली उसको क्रैक कर दोगे। प्रेशर में मत करो उनको, प्रेशर में डाल देते हो आप उन चीज़ों के लिए। अपनी सोच अपने तक रखो, उनकी सोच क्या है उनको एनालाइज करके देखो, उनके साथ चलो। मैं कई माता पिता को देता हूँ, इतना वर्क हार्ड करते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत वर्क हार्ड करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपने आगे बच्चों के लिए करना है। ये फालतू की जब वहाँ वहाँ स्कूटियाँ निकालते हैं ऐसे स्पीड वाली, ये मत निकालें, प्रॉपरली उनको चलाएं। जय हिंद, जय भारत। और एक मेरी अपील है आप लोगों से, कोई भी त्योहार आता है, कुछ लोग बाइक बाइक के इतनी गंदी आवाज से करते हैं, ऐसे निकालेंगे। आप क्या शो करना चाहते हो यार? पैसा ज्यादा है आपके पास या अक्ल कम है आपके पास? ऐसे मत करो यार। आसपास के लोग भी वहां रहते हैं, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां पर। आप पटाखे मार के क्या निकल रहे हो? कौन सा आप अचीवमेंट करने वाले हो? क्या अचीवमेंट करने वाले हो? कौन सा आपने जंग जितवा दिया आपने? है शायद एक थप्पड़ आपको पड़नी, आपने वहां से नहीं उठना। तो ये चीजें मत करो। आपके माता पिता ने आपको ट्रस्ट पे वो चीज दी है, और दूसरे के बच्चे भी गली में घूमते हैं, दूसरे के बच्चे भी रोड पे हैं। कोई अभी मैं परसों देर था, एक बंदा इतनी गंदी तरह से जा रहा था, तो एक 70 साल के अराउंड थे, वो डर गए थे, क्या हो क्या हो क्या हो। तो आप क्या वो साबित करना चाहते हो? ज्यादा आपको शौक है तो इंडियन आर्मी की भर्ती होती है अग्नि में, वहां पर जाके अपना दो सिलेक्शन, वहां बैठो, वहां पटाखे फोड़ो जितने पटाखे फोड़ने हैं। अगर वहां से कोई आपके लिए हार्मफुल कर रहा है, तो अगर आपको कोई हार्मफुल पड़ा रहा है तो वहां करो, देश की सेवा करो, वहां पर जाके देश की सेवा करो वहां जाके। ऐसा मत करो इन चीजों के लिए, ये आपकी कोई बड़ापन नहीं होता आपका, बहुत ज्यादा आपकी। अगर आप पढ़े लिखे भी ना तो आपकी एजुकेशन को डंप कर देता है, आपके माता पिता के संस्कार को डंप कर देता है। वो कहता है कि किस मूर्ख का बच्चा यहाँ से निकला, ऐसे ऐसे शब्द वहां से बोलते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, वो शब्द बोलते हैं, कहना देख बेवकूफ। और कुछ लोग क्या कर देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनके पूरे परिवार को बीच में घसीट देते हैं, कहना अरे छोटा है तो छोटा ही काम करेगा। ये मत करो। देखो बाइक है या कोई चीज भी है, प्रॉपरली आपको दे रखी है, वो प्रॉपरली चलने के लिए। पटाखे पटाखे फोड़ने हैं, कुछ भी आपने उसके साथ करना है, आप घर जाके उसको करो, एलएस के साथ करके देखो। आप आपके घर के आगे कोई ऐसे रोज कर निकले तो बताओ। तो ये छिचोरापंती ये वाली चीजें चलते हैं। देश के लिए ऐसा कर लो, जो पेट्रोल वहां फूक रहे हो वहां देश के लिए फूक लो। 4 बंदों को जाके वो दे दो उनको, 4 बंदों के दिवाली के टाइम या किसी और टाइम में उनकी हेल्प कर दो। ये वाली चीजें मत करो। अब कुछ लोग करेंगे आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? इंसानी नाम की कोई चीज भी तो होती है कि नहीं होती? मेरे अंदर तो बहुत सारी है, जितनी है मैं निकाल रहा हूँ, और भी करूंगा, और सक्षम बनूंगा, और निकालूंगा। तो ये चीजें मत करो। इन चीजों के लिए आप एक फेस्टिवल का मजाक मत बनाओ। हमारे फेस्टिवल बहुत बहुत महान है, छोटे मोटे फेस्टिवल नहीं है। आपकी सोच हो सकती छोटी बड़ी, फेस्टिवल बहुत महान है। अपने फेस्टिवलों की तरह ही मनाओ। उसका मजाक मत बनने दो बाहर के देशों में, उनका मजाक बने दो आसपास के लोगों के लिए। आधा मजाक तो हमने बना दिया उन चीजों के लिए। राम राज्य पता है या फिर वो भी अब ठीक है। तो इन चीजों को आपने एनालाइज करके देख, ये तो 2 बंदे वहां से खड़े हो जाएंगे, पकड़ लेंगे, क्या आपकी इंसल्ट रह जाएगी? किसने कोर्ट को, किसने जाके वहां पर आपकी एफआईआर जमा करवा दी, क्या रह जाएगी? तो 4 बंदों इकट्ठे करके मर जाएगी। गरूर उतना रखो कि उससे 10 बंदों का फायदा हो। गरूर उतना रखो कि 100 बंदे आपकी प्रशंसा करें। गरूर उतना रखो क्या आप हो भी ना हो, लोग ये बोले, वो होता है गरूर। ये क्या गरूर है? आप पटाखे फोड़ के निकलना बाइकों से, आप उसके सिलेंसर हटा के वो मेंशन कर रहे हो, कौन सा कोई अचीवमेंट है? मेरे को था उसमें क्या मैं भी करता हूँ, मैं भी अचीवमेंट निकालता हूँ। मुझे भी बाइक चलाने आती है। एक बार मेरी बाइक के पीछे बैठ जाना, ऊपर से नीचे तक गीला ना होगे ना, मेरा नाम चेंज कर देना। एक बार मेरा फ्रेंड था, उसको ऐसे ही था, ऊपर से लेकर नीचे तक गीला होगा था, कह रहा मैं आज के साथ आपके साथ बैठूंगा। तो चलानी मुझे भी आती है, कॉलेज पास आउट मैंने भी करा, यूनिवर्सिटी में मैं भी गया हूँ रेगुलर, तो सारी चीजें मुझे भी आती हैं। तो थोड़ा इसको रखो। जय हिंद, जय भारत।